तो त्योहार के मौके पर रेलवे ने भी उठाए हैं विशेष कदम। हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्हीं के बारे में बताने के लिए। दिल्ली से राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मुंबई से शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। जिस तरह से रेलवे ने इस बार ये कदम उठाए हैं, किस तरह से इनका असर दिखाई दे रहा है? दिवाली शुभ होने के साथ साथ, खुशी होने के साथ साथ दिवाली सुरक्षित भी रहे, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। देखिए, निश्चित तौर पर रमा, आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने असर की बात की है, तो असर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए, ये जो हमारे बाईं तरफ हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर आप देखिए कि ये जो तमाम जो चिकित्सक हैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर ये बैठे हुए हैं, और कोई भी मुसाफिर जिनको अगर किसी तरह की मेडिकल सुविधा की ज़रूरत हो तो उनको आराम से ये मेडिकल सुविधा मुहैया करा रहे हैं। यानी मुसाफिरों के लिए आप देख सकते हैं कि थर्मामीटर है, बीपी मशीन है, तमाम तरह की दवाएं हैं और तमाम जो सुविधा होनी चाहिए मेडिकल, वो दिखाई पड़ रही है। और हम अपने बाएं हिस्से में कैमरामैन जगमोहन को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए असर, कि ये 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। हमारे प्रोड्यूसर फुल स्क्रीन करके दिखा सकते हैं कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली पड़ा है। जब ट्रेन आती है तभी ट्रेन में लोग जो हैं वो दाखिल होते हैं, तब प्लेटफॉर्म पर लोग आते हैं। और ये देखिए, ये बैरिकेटिंग किया हुआ है। ये जो बैरिकेटिंग है, इससे आगे लोग दाखिल नहीं हो सकते हैं। यानी कि मुसाफिरों को यहाँ तब लाया जाता है जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लग जाती है, और लगभग 1 घंटा पहले, ताकि किसी भी तरह की अफरा तफरी जो है वो यहाँ पर नहीं हो। आरपीएफ के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ उनको बैरिकेड करके लाइन लगा करके प्लेटफॉर्म तक पहुँचाते हैं। और आप देखिए कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये रेल सेवक हैं जो बुजुर्ग आसक्त जो तमाम लोग हैं उनको प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं। भारतीय रेल ने ये एक अभिनव प्रयोग किया है कि जो रिटायर्ड रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको रेल सेवक के तौर पर अपनी सेवा देने का उन्होंने अवसर प्रदान किया है। और शायद यही वजह है कि तमाम रेलकर्मी, आरपीएफ के जवान और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो मुस्तैदी के साथ भारतीय रेल अपने मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। और 16 नंबर प्लेटफॉर्म से पूर्वांचल और बिहार जाने वाली जो तमाम ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को यहीं से रवाना किया जा रहा है। फुट ओवर ब्रिज बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के जो मुसाफिर हैं वो अलग अलग जो द्वार हैं उससे वो प्रवेश पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ देखने को मिलती थी वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। बाहर पंडाल बनाए गए हैं और वेटिंग हॉल में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर लोग तभी आते हैं जब ट्रेन यहाँ आकर के लग जाती है। बिल्कुल, शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे पूछना चाहेंगे, माया नगरी कही जाती है मुंबई और आर्थिक राजधानी भी है देश की। जो ट्रेन है वहाँ उनका भी काफ़ी महत्व है। वहाँ पर किस तरह के दृश्य हैं, किस तरह से जो ये मजबूत इंतज़ाम है इसका प्रभाव वहाँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल रमा, सबसे पहले तो हमारे सभी प्रेक्षकों के लिए शुभ दीपावली। और ये दीपावली उनके लिए इसलिए भी शुभ है क्योंकि जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिजनों के पास जाना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है रेलवे ने खास व्यवस्था इस बार की गई है। रेलवे की संख्या बढ़ाई गई है, सुरक्षा सुव्यवस्थित जो है यात्रा किस प्रकार से की जाए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। इस वक्त मैं सीएसटी स्टेशन पर हूं और यहां से जो है कई स्पेशल ट्रेनें भी छोड़ी गई हैं उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत। लेकिन मुख्यत्वे अगर देखा जाए उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। इस बार क्या अलग है और कितनी ट्रेनें ज्यादा है इस बार जानकर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वप्निल नीला जी है जो कि सीपीआरओ है। सर, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से रेलवे की तरफ से इस बार जो है ज्यादा ट्रेनों का एक लक्ष्य रखा गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। महाराष्ट्र की मुंबई में अगर संख्या की बात करें, कितनी संख्या ज्यादा है ट्रेनों की इस बार? देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को शुभ दीपावली। और उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि मध्य रेलवे के पास से इस साल 583 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 100 से ज्यादा है। उसी तरह से पूरी भारतीय रेलवे की तरफ से इस साल 7,296 ट्रेनें चलाई गई हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 65% अधिक है। पिछले साल लगभग 4,500 ट्रेनें चलाई गई थी। इसी के साथ में हमने खास करके उन यात्रियों का ध्यान रखा है जो दीपावली और छठ का पर्व मनाने के लिए अपने घर पे जाना चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बिहार हो या
बाकी के कोई भी डेस्टिनेशन हो। इसमें हमने लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियां चलाई हैं जो यूपी और बिहार की तरफ जा रही हैं। उनके अलावा हमने महाराष्ट्र के लिए भी लगभग 200 गाड़ियां चलाई हैं। दीपावली के पर्व के लिए अब तक हम लोग लगभग 200 गाड़ियां चला चुके हैं और ये गाड़ियां सारी गाड़ियां अपने अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य स्थान तक पहुंच चुके हैं। है कि आपने गाड़ियां तो चलाई है, लेकिन क्या वो सुरक्षित प्रवास भी कर पाएंगे, सुव्यवस्थित प्रवास कर पाएंगे? जब यात्रीगण स्टेशन पे आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई खासतौर पर? हमने यात्रियों के लिए स्टेशन पे सारी व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कि आते ही उनको एडिशनल टिकट काउंटर दिए गए हैं। उसके बाद में उनको मे आई हेल्प यू बूथ रखे हुए हैं। यात्रियों के लिए हमने होल्डिंग एरिया बनाया है। होल्डिंग एरिया में आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात हैं जो कि उनको सुरक्षा के साथ में, सुव्यवस्था के साथ में अपनी निश्चित ट्रेन तक लेके जा रहे हैं एक कतारबद्ध तरीके से। उसके बाद में ट्रेन में बोर्डिंग करवा रहे हैं, जिसके चलते कहीं पे भी कोई दिक्कत उनको नहीं आनी चाहिए या कोई भी भीड़ का उमड़ाव या कोई और दिक्कत उनको नहीं होनी चाहिए, इसका प्रयास किया। ये सभी सूचनाएं क्या उन सभी यात्रियों के पास पहुंची है जो यात्रा करने वाले, जो स्टेशन पे आएंगे? क्या उनको पता है कि किस प्रकार से जो है व्यवस्था की गई है, किस प्रकार से ट्रेन टिकट मिलेगा, किस प्रकार से हमें ट्रेन बोर्ड करनी है, कहाँ व्यवस्था की, ये सभी व्यवस्था जो है यात्रियों के पास पहुंची है? ये सारी जानकारी यात्रियों के पास हम लोग विविध प्रसार माध्यमों से, जैसे कि डीडी न्यूज है या सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, इनके द्वारा हम लोग डिस्प्ले एड्स के द्वारा भी पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जब भी व्यक्ति वहां पे आते हैं मे आई हेल्प यू बूथ, और उसके साथ में हमने बहुत सारी जगहों पे चार्ट या दिशा निर्देश के लिए फ्लेक्सिंग बोर्ड लगाए हुए हैं, जिसको देख के यात्री को उनके गंतव्य स्थान का निश्चित पता चलता है कि कहाँ टिकट काउंटर है, कहाँ हेल्थ के रिलेटेड कोई चेकअप के लिए है, कहाँ अगर आपकी कोई चीज खो जाती है तो कहाँ आपसे आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ में होल्डिंग एरिया में जो खाने पीने का प्रबंध किया गया है वो, और उसके बाद में आपको जिस ट्रेन से जाना है वो ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, कितने बजे उस प्लेटफॉर्म पे वो आने वाली है, कितने बजे से उसकी बोर्डिंग शुरू होगी, ये सारी जानकारी हम लोग यात्रियों को पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा भी कंटिन्यूअसली दे रहे हैं। बिल्कुल रमा, देखिए इस प्रकार से जो प्रावधान है जो व्यवस्थित रूप से किए गए, हालांकि अगर देखा जाए यात्रा करना ही या फिर ट्रेन उपलब्ध कराना ही अगर देखा जाए तो ये एक मापदंड नहीं है। रेलवे ने इस बार जो है थोड़ा आगे जाकर किस प्रकार से यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो इस पर ध्यान दिया, और इसीलिए जब हम सीएसटी स्टेशन आते हैं तो हमने देखा है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो ट्रेन आती है उनकी जानकारी तो पहले ही मुहैया कराई जाती है, लेकिन इस बार जो है यात्रियों के लिए अलग से पेंडॉल बनाया गया है। जो यात्री अगर शाम की ट्रेन हो, अगर सुबह स्टेशन पहुंचे तमाम तो इंतजाम किए गए हैं, खान पान की व्यवस्था की गई है, अगर तबीयत ठीक नहीं है वो और भी मेडिकल भी बड़ी रहे और सुरक्षित दीपावली मनाए, लोग अपने गंतव्य पर पहुंचे। राजेश आपका और शिशिर आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप